गरीबों को न्याय देने में पीछे हैं लीगल एड क्लिनिक्स। भारत के लॉ स्कूलों से हजारों छात्र हर साल एग्जाम देकर जज या लॉयर बनते हैं, मगर जिस तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ाई करते वक्त गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक उसी तरह लॉ स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पढ़ाई के दौरान लोगों की लीगल हेल्प करें। इस वजह से सरकार ने फ्री में गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लीगल एड क्लिनिक्स की शुरुआत की थी। मगर जो तत्परता और सेवा भाव हमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट में दिखता है, उसका अभाव लॉ स्टूडेंट में हमें देखने को मिल रहा है। इसका दावा करती है सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की ये रिपोर्ट। चलिए जानते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या है अंतर मेडिकल और लॉ स्टूडेंट की फिलैंथ्रोपी में। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने भारत के 125 लॉ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को सवालों की एक लिस्ट भेजी। इसमें 83 यानी 83 संस्थानों से जवाब भी आ गए और जवाब चौंकाने वाले थे। सबसे चौंकाने वाली बात जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था, वो ये है कि इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के लॉ स्कूलों में 60% से अधिक कानूनी सहायता क्लिनिकों ने कभी भी किसी अदालती मामले में किसी वकील की सहायता यानी हेल्प नहीं की। इसके साथ ही रिपोर्ट में पाया गया कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के आदेश के अनुसार भी किसी भी लीगल एड क्लिनिक्स में प्रैक्टिसिंग लॉयर शामिल नहीं थे। मगर आप सोच रहे होंगे कि लीगल एड क्लिनिक्स आखिर कर क्या रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ये लीगल एड क्लिनिक्स ज़्यादातर जागरूकता कैंप तक सीमित हो गए। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं और पूरा डेटा से चीज़ें समझाते हैं। अगर डेटा को देखें तो 83 में से जो 83 कॉलेजों से रेस्पॉन्स आया था, उसमें 50 लीगल एड सेल्स ने कभी कोर्ट में किसी भी केस में किसी की मदद नहीं की है। सिर्फ 10 लीगल एड सेल्स हैं जिन्होंने जेल सुधार के लिए काम किया है। वहीं 17 लीगल एड सेल्स ने जनहित याचिका यानी पीआईएल फाइल करने में मदद की है। ये रिपोर्ट लीगल एड क्लिनिक्स की विफलता के कारण गिनाते हुए बताती है कि किसी भी लीगल एड क्लिनिक्स में प्रोफेशनल लॉयर को शामिल नहीं किया गया है, जो कि नालसा और बीसीआई के नियमों का उल्लंघन करता है। अधिकतम लीगल एड क्लिनिक्स फंडिंग की कमी का सामना कर रहे हैं और छात्रों व सुपरवाइजर्स को उनके काम के लिए कोई भी स्टाइपेंड या औपचारिक मान्यता नहीं मिलती है। लीगल एड क्लिनिक्स में समावेशी नीतियों का भी हमें अभाव देखने को मिलता है, यानी सभी को समान तरीके से हेल्प करने वाली नीतियां नहीं है। और 25% क्लिनिक्स विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी पहुंच भी प्रदान नहीं कर पाते। आगे इस रिपोर्ट ने इस कंडीशन से सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि राज्य और केंद्र सरकार को लीगल एड क्लिनिक्स के लिए पर्याप्त फंड देना चाहिए, प्रोफेशनल लॉयर्स को इसमें शामिल करना चाहिए, छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिसमें काम करने वालों को सर्टिफिकेट, स्टाइपेंड या अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, डिजिटल टूल्स और बेहतर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने की जरूरत है। हर लीगल एड क्लिनिक्स को विविधता और समावेशिता की नीति अपनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट से साफ है कि लीगल एड क्लिनिक्स जो गरीब और वंचित लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं, उनमें से आधे से अधिक अपना काम करने में विफल हुए हैं। कारण कई हैं और उनके निवारण भी, लेकिन अंत में बात केवल इच्छा शक्ति पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।